तो जैसा कि हमने हमारा चैप्टर स्टार्ट किया था फिजिक्स में प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, जिसमें हम लोग सॉलिड के और फ्लूइड की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बहुत अच्छे से जान चुके हैं। तो हमारा जो आज का टॉपिक होगा वो जस्ट उन टर्म्स के बारे में होगा कि जो हमारे लिक्विड यानी कि हमारे जो फ्लूइड होते हैं, फ्लूइड मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था कि फ्लूइड में आपकी दोनों चीजें आती हैं, लिक्विड भी आता है और गैस भी आता है। तो हमारा जो फ्लूइड होता है उसका मोशन किस तरह का होता है, देखिए प्रॉपर्टीज हम देख चुके हैं कि जो हमारा फ्लूइड होता है उसकी विस्कोसिटी होती है। ये सारी चीजें हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, समझ भी चुके हैं और सीख भी चुके हैं। अब आज का जो हमारा टॉपिक होगा उसमें हम जस्ट फ्लूइड की कुछ टर्म्स के बारे में सीखेंगे कि हमारा जो फ्लूइड होता है वो किस तरह का मोशन शो करता है, और जब वो अपना कोई भी मोशन शो करता है तो उसमें कौन कौन सी टर्म्स निकल के आती हैं। इन सभी टर्म्स को हम बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से समझेंगे और ये भी देखेंगे कि जो फ्लूइड होता है यानी कि आपका जो गैस और लिक्विड होता है वो मोशन के टाइम पे डिफरेंट जो प्रॉपर्टी शो करता है वो किस तरह से बिहेव करती है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक हमारा फ्लूइड से स्टार्ट होगा कि हमारा जो फ्लूइड होता है वो क्या होता है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि जो फ्लूइड होता है, फ्लूइड का जो मोशन होता है वो आपका डिफरेंट टाइप का होता है। अब वो कैसे होता है चलिए आइए सीखते हैं बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं जो फ्लूइड होता है, फ्लूइड बता चुकी हूं मैं, फिर भी एक बार आपको यहाँ पे बता देती हूँ ताकि आप बिल्कुल भी कहीं पे भी कंफ्यूज ना हो कि बच्चों जो आपका फ्लूइड होता है इसमें आपकी दोनों टर्म्स आती हैं। दोनों टर्म्स का मतलब आपकी गैसेस भी आएंगी और आपके लिक्विड भी आएंगे। लिक्विड से आप समझ सकते हैं लिक्विड कौन से होते हैं। लिक्विड आपकी वो प्रॉपर्टी होती है मैटर की जिसमें जो आपका मैटर होगा वो फ्लो कर सकता है, वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। जैसे आपका वाटर हो गया, कोई भी ऑयल हो गया, आपका पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ऐसे ही आपका जो हनी होता है वो हो गया। ये सब किस में आते हैं, आपके लिक्विड में आते हैं। गैसेस में आप लोगों को पता है कोई भी गैस हो सकती है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, कोई भी गैसेस जो होंगी वो भी हमारी किस में आती है, फ्लूइड में आती है। अब जो ये फ्लूइड है हमारे जो फ्लूइड में गैस और लिक्विड है ये दोनों किस तरह से फ्लो करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग फ्लूइड मोशन। यानी कि जो हमारा फ्लूइड्स है ये हमारे मोशन किस तरह से करते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं इसकी डेफिनेशन से कि किस तरह का मोशन फॉलो करते हैं। द मैटर विच कैन फ्लो, जो मैटर, देखिए मैटर मैं आपको बता चुकी हूँ मैटर क्या होता है, एनीथिंग, कुछ भी जिसका वेट होता है और जो स्पेस को क्या करता है, ऑक्यूपाई करता है। जैसे गैसेस होती हैं, अगर किसी कंटेनर में रखेंगे तो क्या करेंगे, स्पेस ऑक्यूपाई करेंगी। अगर आप बलून में गैसेस को भरते हैं तो आप देखते हैं कि अगर आप उसमें हवा भरते जा रहे हैं तो उस बलून की एक लिमिट होती है हवा भरने की। अगर आप उसमें आउट ऑफ लिमिट क्या करेंगे, हवा को अंदर की तरफ डालेंगे तो वो क्या हो जाता है, ब्लास्ट हो जाता है, फट जाता है। तो ये मतलब है कि आपका जो मैटर है वो क्या हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है जो क्या करता है, स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा और उसका कुछ ना कुछ क्या निकल के आएगा, वेट निकल के आएगा। तो यहाँ पे बोल रहे हैं द मैटर विच कैन फ्लो, वो मैटर जो फ्लो कर सकता है। अगर आप पानी को मान लीजिए ग्लास में से निकाल के नीचे डालेंगे तो बह जाएगा, फ्लो कर जाएगा। अगर आप बलून में से एयर को निकालेंगे तो एयर भी फ्लो कर जाएगी। तो कोई भी मैटर जो फ्लो कर सकता है वही आपका क्या होता है, फ्लूइड होता है। क्या होगा आपका, वो फ्लूइड होगा। लिक्विड एंड गैस बोथ फ्लो, दोनों ही क्या कर सकते हैं, गैस और लिक्विड दोनों ही आपके फ्लो कर सकते हैं। सो बोथ ऑफ देम इंक्लूडेड इन फ्लूइड, तो ये दोनों ही चीजें, ये दोनों के दोनों आपके फ्लूइड जो हैं यानी कि लिक्विड और गैस, ये दोनों ही किस में आते हैं, फ्लूइड में आ सकते हैं। और फ्लूइड मोशन क्या होता है, वो मैटर जो क्या कर सकता है, फ्लो कर सकता है, आपका फ्लूइड मोशन कहलाएगा। ठीक है, इजी था। अब देखिए ए फ्लूइड कैन हैव ए कंट्रोल्ड फ्लो, यानी कि कंट्रोल किया जा सकता है वो फ्लो भी होता है, और अनकंट्रोल्ड फ्लो यानी कि जिसपे कोई कंट्रोल नहीं है, जो अपनी मर्जी से चलता है। जैसे आपने देखा होगा एयर क्या करती है, थोड़ी देर मान लो कि आपको एयर मतलब हवा आई और आपको थोड़ा सा फील हुआ बहुत तेज आई, और एक हवा ऐसी होती है हल्की से आई और थोड़ा सा टच करके चली गई, ज्यादा परेशान नहीं किया। यानी कि कंट्रोल्ड का मतलब क्या हो गया, मान लीजिए, चलिए इसको मैं थोड़ा आपको प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश करती हूँ। यहाँ पे ये बोलता है कि जो फ्लूइड का जो आपका फ्लो है वो दो तरह का होता है, या तो कंट्रोल्ड का या फिर क्या होगा, अनकंट्रोल्ड। यानी कि
कुछ ऐसा होता है जो कंट्रोल किया जा सकता है और कुछ ऐसा होता है जो कंट्रोल नहीं किया जा सकता। इसका क्या मतलब है? तो भाई इसका ये मतलब है कि मान लीजिए कि आपने फैन चलाया, फैन क्या करेगा? फैन जो हमारे आसपास की एयर होती है, जो गैस है, यानी कि एयर में बहुत सारी गैसेस होती हैं, तो जब आप फैन को चलाते हैं तो उसके थ्रू जो मोशन होता है एयर का, वो आपका फिक्स रहता है, आप कंट्रोल कर सकते हो उस पे। आपने देखा होगा फैन को कंट्रोल करने के नंबर आते हैं, एक सर्कल में आप उसको कम ज्यादा कर सकते हो, 1 2 3। मान लीजिए आपने 3 पॉइंट पे उसको रखा, तो रूम में जो आपकी गैस है, जो एयर है, अब वो सेम उस पे क्या करेगी? फ्लो, मतलब वो 3 नंबर पे सेम अमाउंट पे क्या करती रहेगी? फ्लो करती रहेगी उसी अमाउंट में। लेकिन मान लीजिए कि वो सिंपल हवा जो आपकी, मान लीजिए कि आप बाहर खड़े हैं कहीं पे और वो हवा चल रही है, तो वो हवा सेम नहीं होती है, वो कंट्रोल नहीं की जा सकती। वो कैसे आएगी? कुछ हवा सीधी आ जाती है एकदम से, जिसको हम आंधी बोलते हैं। एक हवा जो सिर्फ पेड़ों के हिलने से आती है, ठंडी ठंडी जो हवा आती है, यानी कि आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। कुछ बहुत तेज आती है और कुछ बहुत कम आती है, तो दोनों तरह के फ्लो होते हैं। तो ये दो तरह आपका क्या, दो में क्या किया गया? आपका डिवाइड किया गया है। ये फ्लो को नाम दे दिया। जो कंट्रोल्ड और अनकंट्रोल्ड फ्लो है ना, गैसेस का या लिक्विड का, उसको क्या कर दिया गया है? उसको फिक्स कर दिया गया है और उनके कुछ नाम दे दिए गए हैं। तो कह रहा है अकॉर्डिंगली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फ्लूइड मोशन, यानी कि जो कंट्रोल्ड और अनकंट्रोल्ड फ्लो है, इनको अब यहाँ पे नाम दे दिया गया है। और नाम क्या दिया गया है? स्ट्रीमलाइन फ्लो एंड सेकेंडरी टर्बुलेंट फ्लो। यानी कि ये आपका जो कंट्रोल्ड और अनकंट्रोल्ड मैनर है, फ्लो है आपके फ्लूइड का, उसको 2 टर्म्स में नाम दे दिया है। यानी कि आपका फर्स्ट क्या है? स्ट्रीमलाइन एंड सेकेंड इज टर्बुलेंट। अब आपके पास 2 तरह के फ्लो हो गए, यानी कि जो आपका फ्लूइड है, यानी कि जो लिक्विड है और गैस है, वो 2 तरह से फ्लो कर सकता है। पहला स्ट्रीमलाइन एंड सेकंड आपका क्या है? सेकंड है टर्बुलेंट। अब ये स्ट्रीमलाइन और टर्बुलेंट क्या होते हैं, ये भी अपनी अपनी टर्म्स में क्या करते हैं? डेफिनेशन फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं कि हमारा जो फर्स्ट डेफिनेशन है दैट इज स्ट्रीमलाइन फ्लो। ये आपकी क्या शो करती है और ये कैसे कैसे आपका एक लिक्विड के ऊपर इफेक्ट डालती है, और किस तरह से आप कह सकते हैं कि जो आपका फ्लूइड का मोशन है वो स्ट्रीमलाइन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे द फ्लो ऑफ ए फ्लूइड, कि जो आपका फ्लूइड है उसका फ्लो इज सेड टू बी स्टडी और स्ट्रीमलाइन। आप उसको स्टडी और स्ट्रीमलाइन या फिर लैमिनर, इसके 3 नाम है। बता दूं आपके एग्जाम में इन तीनों में से कोई भी नाम लिखा जा सकता है। अगर आपसे इसकी डेफिनेशन पूछी जाएगी तो 3 नाम से, इसके 3 नेम्स हैं, स्टडी, स्ट्रीमलाइन और लैमिनर। तो किसी भी नाम से पूछा जा सकता है, इसीलिए मैंने ये तीनों नाम यहाँ पे लिख दिए हैं ताकि आपको पता रहे कि लैमिनर, जो आपका लैमिनर है वो भी किसका नाम है? वो भी आपका स्ट्रीमलाइन का है। तो क्या बोल रहा है यहाँ पे? द फ्लो ऑफ फ्लूइड इज सेड टू बी स्टडी और स्ट्रीमलाइन और लैमिनर इफ द वेलोसिटी एट एवरी पॉइंट इन द फ्लूइड, अगर वेलोसिटी क्या है? सेम रहे, रिमेन्स कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब सेम रहे, इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। यानी कि जो फ्लूइड का मोशन हो रहा है उसमें रहने वाले जो फ्लूइड है उसकी वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? हर जगह कांस्टेंट होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अब यहाँ पे ये क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं? मैं आपको बहुत इजी सी लैंग्वेज में यहाँ पे समझाने की कोशिश करती हूँ। मान लीजिए कि आपने कहीं पे पाइप लगाई हुई है, ये हमने क्या लगाई हुई है? पाइप लगाई हुई है, ठीक है। इस पाइप में से क्या आ रहा है? पानी आ रहा है। मान लीजिए कोई लिक्विड आ रहा है, मैंने उसको मान लिया वो वाटर है, वो लिक्विड आपका वाटर है, ठीक है। तो ये जो आपका पानी आएगा यहाँ से, इसके जो अलग अलग पार्टिकल्स होंगे, बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे भाई, इस पानी के, इस वाटर के, इस लिक्विड के अलग अलग पार्टिकल्स होंगे। तो मैंने कहा ये पार्टिकल यहाँ ए पॉइंट पे आया, ठीक है। इन सभी पार्टिकल्स को कहां से होकर जाना पड़ेगा? ए पॉइंट से। देन उसके बाद मैंने कहा कि यहाँ पे एक बी पॉइंट आया और सभी पार्टिकल्स को बी पॉइंट से भी होके जाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि जो पार्टिकल्स हैं जब ये ए पॉइंट से जाएंगे तो उनकी वेलोसिटी क्या होगी? v1, ठीक है। जब यही सारे पार्टिकल्स आगे की तरफ बी पॉइंट से होके जाएंगे तो इनकी वेलोसिटी कितनी रहेगी? v2। कहने का मतलब क्या है कि जब आपका जो लिक्विड है, जो पानी है,
जो फ्लूइड आपने लिया है उसकी जो वेलोसिटी है वो हमेशा हर एक पॉइंट पे क्या रहेगी, वो आपकी सेम रहेगी। यानी कि उसकी जो वेलोसिटी होगी वो एवरी पॉइंट पे क्या रहेगी, आपकी रिमेन्स कांस्टेंट रहेगी। मैग्नीट्यूड भी सेम होगा और जो उसकी डायरेक्शन होगी वो भी सेम होगा। अब इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताती हूँ। कहा क्या जाता है कि जो आपके लिक्विड में पार्टिकल्स होते हैं, यानी कि आपके पानी में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, H2O होता है, आपके एटम्स होते हैं, जो पहला पार्टिकल जिस डायरेक्शन में जाता है, कहने का मतलब मान लीजिए कि यहाँ से पानी चलना शुरू हो गया, ठीक है, तो ये जो लिक्विड का फर्स्ट पार्टिकल था, अगर ये फर्स्ट पार्टिकल इधर इस डायरेक्शन में चलना शुरू होता है तो इसके सारे पार्टिकल्स ही किस डायरेक्शन में जाना शुरू हो जाते हैं, इसी डायरेक्शन में जाना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि इसमें बोला है ना, फ्लूइड रिमेन कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, यानी कि इसकी डायरेक्शन भी क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। अब सेम इसका होगा, जितने भी फ्लूइड होंगे वो सारे किस डायरेक्शन में मूव करने लग जाएंगे, वो सारे आपके सेम डायरेक्शन में मूव करने लग जाएंगे। तो इससे हमें क्या पता लगा, इससे हमें पता लगा कि जो लिक्विड होता है अगर वो कंट्रोल्ड मैनर में है, या फिर मैं कहूं कि उसके सभी पार्टिकल्स की वेलोसिटी कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सेम है, तो आप क्या कहेंगे कि वो आपका क्या हो जाता है, वो हो जाता है आपका स्ट्रीम लाइन फ्लो। तो ये बात आपके बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि स्ट्रीम लाइन फ्लो क्या होता है। तो स्ट्रीम लाइन फ्लो आपका क्या होता है बच्चों, जब आपका लिक्विड का जो फ्लो है वो आपका क्या हो, उसकी वेलोसिटी हर पॉइंट पे कांस्टेंट हो, मैग्नीट्यूड सेम हो और आपका जो डायरेक्शन है वो भी क्या हो, सेम हो। अब आप अगर इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल करना चाहते हैं तो वो भी आपको बताती हूँ। क्या करें कि ना एक फ्लोर पे थोड़ा सा पानी डाल दें, ठीक है, मान लीजिए कि मैंने इसी को फ्लोर मान लिया है और मैं इस पे पानी डाल देती हूँ कुछ इस तरह से। मान लीजिए पानी ऐसे फैल गया है, ठीक है, सारी जगह पे वो स्प्रेड हो चुका है। तो आप क्या करें, आप ना उंगली से थोड़ा सा ऐसे कहीं से भी एक भी पॉइंट से इस पानी को थोड़ा ऐसे डायरेक्शन दे दो। जब आप फ्लोर पे गिरे हुए उस पानी को, उस लिक्विड को, उस वाटर को डायरेक्शन दे देते हैं तो आप देखेंगे ये सारा का सारा जो आपका लिक्विड था, जो वाटर था, वो इस डायरेक्शन में जाने लग जाएगा। यानी कि इसकी शेप ऐसे कम कम होती चली जाएगी और लिक्विड किस डायरेक्शन में जाने लगेगा, इस डायरेक्शन में जाने लगेगा जिस डायरेक्शन में आपने थोड़े से वाटर को डायरेक्शन दी थी। तो इससे क्या पता लगा कि आप इसकी डायरेक्शन को क्या कर सकते हैं। देखिए मैग्नीट्यूड तो सेम था, लिक्विड आपने जितना डाला है, वाटर आपने जितना डाला है उतना को उतना ही है, तो आपने डायरेक्शन दे दी ना तो वो कंट्रोल मैनर पे, क्योंकि सारा का सारा लिक्विड अब उसी डायरेक्शन पे जाने लग जाता है। तो अगर मैग्नीट्यूड सेम हो, डायरेक्शन आपकी क्या हो, सेम हो, वेलोसिटी हर एक पॉइंट पे आपकी कांस्टेंट हो, तो आप कह सकते हैं कि फ्लूइड का वो वाला मोशन आपका क्या बन जाएगा, स्ट्रीम लाइन मोशन। ठीक है, इजी था। इसका दूसरा नाम हमने क्या बताया, स्ट्रीमलाइन, स्टडी और लैमिनर। तो किसी भी नाम से आपका ये क्वेश्चन डेफिनेशन एग्जाम में पूछी जा सकती है। आपको अच्छे से ये समझ के करना है कि स्ट्रीमलाइन मोशन क्या होता है। तो जो स्ट्रीमलाइन होता है ये आपका एक तरह से मान लिया जाता है कि कंट्रोल्ड फ्लो होता है। तो जो आपके फ्लूइड मोशन का फर्स्ट था वो आपका स्ट्रीमलाइन था, जिसमें हर एक पॉइंट पे जो आपका पार्टिकल होगा लिक्विड का वो सेम क्या होगा, कांस्टेंट स्पीड का होगा, कांस्टेंट वेलोसिटी का होगा। अब इस पे एक लाइन जो आपको देखनी है वो क्या है, देखिए, इन दी अदर वर्ड, आप किसी और वर्ड में क्या बोल सकते हैं, अगर आप इसको अदर किसी वे में समझना चाहें कि स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या है, तो आप क्या कहेंगे, इन स्टडी फ्लो ईच पार्टिकल ऑफ लिक्विड फ्लोज एग्जैक्टली सेम पाथ एंड हैज सेम वेलोसिटी। जो पार्टिकल होता है लिक्विड का, अगर आपका जो फ्लूइड है वो स्ट्रीमलाइन उसमें मोशन में है तो उसका पाथ हमेशा सेम रहेगा, हमेशा, और हमेशा वेलोसिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी, अगर वो स्ट्रीमलाइन क्या है, फ्लो करता है। ठीक है, ये चीज समझ में आई। यानी कि इस वाले पार्टिकल्स के लिए आपकी वेलोसिटी सेम हो जाएगी और आपका जो पाथ होगा वो भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो ये तो हो गया हमारा क्या, स्ट्रीमलाइन। अब पढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट, जो कि है हमारा टर्बुलेंट फ्लो। अब ये टर्बुलेंट फ्लो क्या है, देखिए जैसे हमने पढ़ा कि हमारा जो फ्लूइड मोशन होता है वो दो तरह का होता है। पहला आपका कंट्रोल्ड फ्लो,
सेकंड है हमारा अनकंट्रोल्ड फ्लो। तो कंट्रोल में हमने पढ़ा कि स्ट्रीमलाइन होता है, सब कुछ सेम होता है, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और आपकी वेलोसिटी हर एक पॉइंट पे सेम रहती है। बट हम नेक्स्ट जो पढ़ेंगे दैट इज टर्बुलेंट। टर्बुलेंट का क्या मतलब होता है, देखिए टर्बुलेंट का मतलब होता है द रेट ऑफ फ्लूइड इन विच वेलोसिटी ऑफ ऑल पार्टिकल क्रॉसिंग गिवन पॉइंट इज नॉट सेम। अगर आपके सभी जो पार्टिकल्स हैं, जो फ्लूइड के पार्टिकल्स हैं जो आपके फ्लो कर रहे हैं, अगर उनकी वेलोसिटी आपकी डिफरेंट है, सेम नहीं है, फ्लूइड बिकम डिसऑर्डर और इरेगुलर, मतलब कोई उसमें सेम नहीं है, ना तो पाथ सेम है, ना वेलोसिटी सेम है, ना मैग्नीट्यूड सेम है, कुछ भी सेम नहीं है। तो इस कंडीशन में जो फ्लो होता है फ्लूइड का दैट इज टर्बुलेंट फ्लो। ठीक है कि अनकंट्रोल्ड होता है, जो फ्लूइड होता है वो अपनी मर्जी से कहीं भी जा सकता है, उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। इरेगुलर क्या करता है, वो फ्लो करता है, इरेगुलर उसका मोशन होता है। तो ये होता है हमारा टर्बुलेंट। स्ट्रीमलाइन आपको करा चुकी हूँ। ये हमारे फ्लूइड मोशन का क्या है, पार्ट है कि हमारा जो फ्लूइड होता है वो कितने तरह के मोशन करते हैं, दो तरह के होते हैं, और दोनों तरह के मोशन को, दोनों के दोनों टाइप्स को बहुत अच्छे से मैं समझा चुकी हूँ। मे भी आपके समझ में आया हो। तो यहाँ पे आपका जो फर्स्ट जो हमारा चैप्टर है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर वो फिनिश हो जाता है। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो कि हमारा हीट एंड टेम्परेचर से होगा। वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। लेकिन तब तक के लिए आप अपने ये फ्लूइड मोशन जो है इसके नोट्स बना लीजिए और कोशिश कीजिएगा जो चैप्टर आपने ये किया है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, इसको आप एक बार रिवाइज कर ले, आप एक बार चेकआउट कर ले कि कोई ऐसा तो नहीं है टॉपिक जो आपके समझ में ही ना आया हो। अगर ऐसा कोई टॉपिक है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं उस टॉपिक को दोबारा से करवाने की कोशिश करूंगी। आप मुझे कमेंट में बता दीजिए, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अच्छे से समझते रहिए। अगर कहीं आपको कोई कमी लगती है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।